बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मीडिया का दौर है और जदीद टेक्नोलॉजी से पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए हर फील्ड के अंदर। तो जहाँ मैं अपने ये वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ अल्लाह के दीन की तरवीज़ के लिए और पाकिस्तान को और मुसलमानों को जो मसाइल दरपेश हैं उनकी जो भी कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ तजावीज़ होती हैं वो मैं पेश करता हूँ। वहाँ अपना एक ज़ाती मसला भी जिसको मैं गुज़श्ता 34-35 साल से दरख्वास्तों की शक्ल में अपना केस लड़ रहा हूँ और पूरी ज़िंदगी इंशाअल्लाह लड़ता रहूँगा और इंशाअल्लाह ये केस एक दिन मेरे हक़ में फ़ैसला होगा। तो उसकी तरफ भी मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान साहब को और आर्मी चीफ़ जनरल कमर बाजवा साहब को कि मेरे केस को रीओपन किया जाए और पूरी मेरी फ़ाइल बन चुकी है। क्या केस था, मुझे क्यों फ़ौज से निकाल दिया गया और ख़ास कर उन दो सिपाहियों का क्या कसूर था, मलिक जान और नायक असमतुल्लाह, उनका क्या कसूर था, उनको 7 पंजाब रेजिमेंट से क्यों निकाल दिया गया। 1987 की ये बात है, शुरू की बात है जब हमारी यूनिट यहाँ ओजरी कैंप में थी। उस वक्त क्या मामला पेश आया, कर्नल नजम अल हसन मलिक ने क्या जुल्म ढाए अपने फ़ौजियों के ऊपर, उसकी भी तहकीक होनी चाहिए। ये बहुत बड़े दुख की बात है, बहुत बड़ा अलमिया है और बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। शायद ही इससे बड़ी कोई नाइंसाफ़ी हो कि जिनके साथ जुल्म हुआ उनकी कोई बात सुन ही नहीं रहा है और जिसने जुल्म और ज़्यादती की वो दंदनाता फिर रहा है। तो लिहाजा मेरी ये गुजारिश है, दरख्वास्त है तहरीक इंसाफ के लोगों से भी कि ये इंसाफ की बुनियाद के ऊपर आपने कहा था लोगों को इंसाफ मिलेगा और आर्मी का भी यही तरीक़ाकार है कि आम तौर पर जुल्म और ज़्यादती नहीं करते हैं, लेकिन ये केस पूरी तरह ऊपर पहुंचने नहीं दिया गया। इसकी इंक्वायरी रोक दी गई थी। ये तहकीक की जाए कि इसकी इंक्वायरी क्यों रोक दी गई थी, जबकि मिलिट्री पुलिस ने इसकी रिपोर्ट भी दी थी। उस रिपोर्ट को किसने रुकवाया था और कौन से वो असर और रसूख थे जिनको बुनियाद बना के मुझे फ़ौज से निकलवा दिया गया। ये गुज़श्ता साल जब मैं पाकिस्तान गया हूँ तो एक कर्नल रिटायर्ड मेडिकल के कोर के वो रिटायर्ड थे, वो मुझे अचानक मिल गए और गुजर खान में डॉक्टर हामिद की जो हॉस्पिटल है उसके बिल्कुल सामने उनकी एक काजी ऑप्टिकल के नाम से वहाँ वो अपना काम कर रहे हैं ज़ाती तौर पर। तो मुझे देखते ही एकदम हैरान भी हुए, खुश भी हुए, मुझे पहचान गए। लेकिन मैं जो कि काफ़ी अरसे बाद उनको देखा था, उनको नहीं पहचान सका। तो उन्होंने मुझे कहा आपने मुझे पहचाना है। मैं कभी लगता तो ऐसे है कहीं देखा हुआ है लेकिन पूरी तरह मैं नहीं पहुंच पाया हूं। तो मुझे कहने लगे कि आप अंदर आएँ। गुफ्तगू शुरू हुई और उन्होंने अपना तारफ़ कराते हुए कहा कि मैं ही वो अफसर हूं जिसने आपकी मदद की थी फ़ौज से निकलने के लिए। जब आपने फ़ौज को छोड़ा तो मैंने आपकी मदद की थी। मैं कहा आपने मुझे कैसी मदद की थी, मैं तो खुद नहीं निकला, मुझे तो निकलवा दिया गया था केस बना के, मेडिकल केस बना के, ज़बरदस्ती एक नज़रियाती केस को मेडिकल केस बना दिया गया। तो कहने लगे कि आप नहीं निकलना चाह रहे थे। मैं कहा नहीं भाई। कहने लगे मुझे तो ये बताया गया था, कर्नल जंजुआ ने मुझे आके बताया कि कर्नल नजम अल हसन साहब कहते हैं कि ये अफसर फ़ौज में नहीं रहना चाहता है तो इनके लिए कोई तरीका ढूंढो। तो मैंने उनको ये तरीका बताया था कि इस तरीके से आप इनके ऊपर मेडिकल के वो करें तो वहाँ से इस तरीके से इनको रिलीज़ मिल जाएगी मेडिकल ग्राउंड के ऊपर। तो मैं हैरान रह गया कि कितनी बड़ी प्लानिंग हुई है, कितने बड़े लेवल की प्लानिंग हुई है और मुझे मालूम भी नहीं। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है अक़वाम बाला से कि इस केस की इंक्वायरी कराएं कि वहाँ मामला क्या पेश आ गया था और अभी तक वो लोग भी ज़िंदा होंगे, कितने जेसीओ ज़िंदा होंगे, ऑफिसर ज़िंदा होंगे, कितने वहाँ ऑफिसर्स थे। बाद में वो ब्रिगेडियर भी एक बने, ब्रिगेडियर शौकत, फिर आसिफ खटक थे, जायद साहब थे, कर्नल कमर थे, वो भी बाद में शायद हुए हैं, और ख़ासकर शुजात ज़मीर डार, ये तो जर्नैल भी बने और बाद में रिटायर हुए हैं। लेकिन शुजात साहब उस वक्त शायद वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन बाकी दूसरे ऑफिसर्स वहाँ मौजूद थे उस यूनिट के अंदर जब ये मामला पेश आ गया। तो लिहाजा इसकी पूरी तहकीक होनी चाहिए और इंसाफ होना चाहिए। आखिर कब इंसाफ करेंगे? वो जो किसी ने कहा कि हो जाएंगे जब खाक तो इंसाफ करोगे, तो कब इंसाफ आएगा? अब मेरी उम्र कितनी रह गई है, कितना मामला है?
और डिले किया जाए अगर इंसाफ के अंदर, तो ये बज़ात खुद एक नाइंसाफ़ी होती है। अल्लाह ताला आपको गौर व फिक्र करने और इसके ऊपर, इस केस के ऊपर तवज्जो देने की तौफीक अता फरमाए। मेरा PA नंबर 23232 7 पंजाब रेजिमेंट से मेरा तल्लक था और ये बहुत बड़ा जुल्म और बहुत बड़ी ज़्यादती हुई थी मेरे साथ, तो इस केस को खोलना चाहिए। जो भी आर्मी अफसर या जो भी कोई ऐसा आदमी इसको सुन रहा है जिसकी रसाई है ऊपर तक, उससे मेरी गुजारिश है कि नेकी के कामों में तावन किया जाए और नेकी के काम में जो सिफारिश करता है उसको बड़ा अजर मिलता है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने और इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए।